राधे राधे। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, आप सबको वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से जहां सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, वहीं शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। इस वर्ष मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 मई 2024 दिन शनिवार को पड़ रही है। अतः इस दिन उपवास रखकर मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए यह एकादशी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। मित्रों, संसार में आकर मनुष्य केवल प्रारब्ध का भोग ही नहीं भोगता, अपितु वर्तमान की भक्ति और आराधना से जोड़कर सुखद भविष्य का निर्माण भी करता है। एकादशी व्रत का महात्म्य भी हमें इसी बात की ओर संकेत करता है। आइए आपको इससे जुड़ी कुछ स्पष्ट और बहुत ही अच्छी बातें बताने जा रहे हैं। उसके उपरांत कथा आरंभ करेंगे। जो भी इस कथा को सुनता है उसके समस्त कष्ट शास्त्रों के अनुसार दूर हो जाते हैं। मित्रों, स्कंद पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन में निकले अमृत का बंटवारा हुआ था। इसमें अवंतिका खंड में शिप्रा को अमृतदायिनी पुण्यदायिनी कहा गया था। मोहिनी एकादशी पर शिप्रा में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अवंतिका खंड के अनुसार मोहिनी रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने अवंतिका नगरी में अमृत वितरण किया था। देवासुर संग्राम के दौरान मोहिनी रूप रखकर राक्षसों को चकमा दिया और देवताओं को अमृतपान करवाया। यह दिन भी देवासुर संग्राम का समापन दिन भी माना जाता है। मोहिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं को सुबह से पूजा पाठ, प्रातःकालीन आरती, सत्संग, एकादशी महात्म्य की कथा, प्रवचन इत्यादि अवश्य सुनने चाहिए। साथ ही भगवान श्री विष्णु को चंदन और जौ चढ़ाने चाहिए, क्योंकि यह व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है। अतः अपने जीवन काल में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग अवश्य ढूंढना चाहिए। मित्रों, एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। यह एकादशी व्रत समस्त पापों का क्षय करता है और व्यक्ति के आकर्षण प्रभाव में वृद्धि करता है। इस व्रत को करने से मनुष्यों को न सिर्फ समाज बल्कि परिवार तथा देश में भी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और उसकी ख्याति चारों ओर फैलती है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के पश्चात मिलने वाली नरक की यातनाओं से छुटकारा मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने से मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। साथ ही व्रत के समस्त जो भी व्रत रखता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो मित्रों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वर्तुनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब कृपा करके वैशाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री विष्णु कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से कहा था। राजन, आप कृपया ध्यान पूर्वक सुने। मोहिनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत ही दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोक हित में यह प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से और इसकी कथा सुनने से मनुष्य समस्त पाप और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ। तो हे राम, ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन दान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला इत्यादि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम इत्यादि के अनेक वस्त्र भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि।
इसमें से पांचवा पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था, वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद्य मांस का सेवन भी किया करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को सदैव नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के पश्चात वह अपने गहने एवं कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखित रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार जब वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, परंतु दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा ज्ञान ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार के खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं, कृपया मुझे इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एक मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए गए मेरू पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके न सिर्फ सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत के मोह आदि समस्त नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इस महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने ही मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, आप सभी के लिए ठाकुर जी ठाकुरानी से प्रार्थना करता हूँ, आप सदैव दिन प्रतिदिन उन्नति करें, दिन दूनी चौगनी रात तरक्की करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें मित्रों, अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो आपको उसके साथ बुरा करने का भी कोई हक नहीं है। कर्म का अर्थ है आप अच्छे कर्म करें, ना कि देखिए पेट तो कोई भी भर लेता है, ईश्वर कोई ना कोई माध्यम निकाल लेता है, लेकिन कर्म का अभिप्राय अच्छे कर्म से है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा प्रारब्ध भी प्राप्त होगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में राधे राधे, हर हर महादेव।